हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। और बोर्ड के एग्जाम्स लगभग ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है ना। कई हो गए ख़त्म भी हो गए होंगे, तो अप्रैल के सेशन के लिए लग जाइए और जो जेई एडवांस आ रहा है उसके लिए लग जाइए। तो क्वेश्चन आपके सामने जेई एडवांस 2025 का पी ब्लॉक चैप्टर का नाम है। और ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे बार बार बच्चे के दिमाग में ये उठता है, सर हम आपकी वीडियोस क्यों देखें। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पूरे गूगल, ठीक है, हर जगह मिल जाएगा, हर वीडियोस, हर किसी भी कोई से भी इंस्टीट्यूट के कोचिंग के सॉल्यूशन में, मॉड्यूल में मिल जाएगा, क्योंकि ये जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। बट पॉइंट इज दैट कि जब जेई एडवांस 2025 में बच्चा बैठा होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, उस टाइम पे वो क्वेश्चन आना चाहिए था ना उसको। उस टाइम पे कितने बच्चे को क्वेश्चन आया था, हमको कैसे पता लगेगा जब हम पेपर देंगे, जब आप पेपर देंगे 2026 का, तो आप तो पहली बार ही दे रहे होंगे ना। उसके बाद पूरी सब टीचर्स क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन छप के आता है। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे पहले देखने वाला है वो कौन है, आप हो। तो आपके माइंडसेट कैसे, आपको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से और कहां से तैयारी करनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमको कहां से शुरुआत करके और कहां तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। उसकी बात अभी हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द हीटिंग ऑफ NH4NO2 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस and NH4NO3 at 200 to 250 degree Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compounds X and Y respectively। X and Y पूछे हैं आपसे। अब आपको एक बहुत आराम से मैं बात बता देता हूं कि हम क्यों बोलते हैं कि एनसीईआरटी गुरु माँ है हमारी। क्यों है एनसीईआरटी गुरु माँ, क्यों हम इसको हल्के में ले लेते हैं। और ऐसे चैप्टर्स के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज है। मैं तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए भी बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ कि भैया फिजिकल में भी क्वेश्चन वहां से उठ के आने लगे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन पहले भी उठ के आते रहे हैं और आते रहेंगे, इन टेक्स्ट में से, एक्सरसाइज में से। लेकिन बच्चे को भरोसा कौन दिलाएगा, आओ दिला देते हैं भरोसा। आप मानोगे कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 2025 के जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन आए थे, तीनों ही क्वेश्चन काफी सिंपल थे पी ब्लॉक के। तो हो सकता है 2026 में वो अपना जलवा दिखा दे, किसमें, पी ब्लॉक के लिए। तो बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं, फिर देखेंगे हम कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए पी ब्लॉक। NH4NO3 ये कहां पे रिएक्शन देखने को मिलेगी, ये पता है आपको, मिलेगी जहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड एनसीईआरटी में लिख रखे हैं। बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। मेरा मोटिव सॉल्यूशन बताना है ही नहीं। जब से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब से ही सोच लिया था सॉल्यूशन बताना मोटिव नहीं है। क्वेश्चन में जब बच्चा करने बैठेगा ना, जब अगले नेक्स्ट एग्जाम में, तो उसको पता होना चाहिए उसको तैयारी कहां से करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन कहां से करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कहां पे बच्चा गलती करता है। इन चीजों का हम वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पे NH4NO3 को हीट करोगे तो यहाँ पे बनने वाला है N2 प्लस H2O। आराम से देखो, N2O प्लस H2O, बैलेंसिंग देख लेंगे आराम से। N2 आ गया, ठीक है सर। 4 हाइड्रोजन आ गए, 3 ऑक्सीजन आ गए। आराम से देखो, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए पहली फुर्सत में कट गए। अब दूसरा अगर आप देखें, NH4NO2 को हीट करवा रखा है, और मैंने बहुत जगह सॉल्यूशन देखे, डायरेक्ट रिएक्शन बता रखी है। अरे बच्चे को कैसे याद होगी डायरेक्ट रिएक्शन, बच्चे को कैसे पता चलेगा। जब वो बच्चा जिस टाइम पे एग्जाम में बैठा है, उसको कैसे पता चलेगा कि NH4NO2 को हीट करने पे N2 बनती है। अरे भाई उस टाइम की बात करो ना, आप तो उस टाइम की बात करो, उस टाइम पे तो बच्चा दे रहा होगा एग्जाम। तो भैया ये रिएक्शन आपको कैसे पता लगती है, आओ मैं बताता हूं आपको। एनसीईआरटी से ही पता लगेगी। एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखी है NH4Cl प्लस NaNO2, और इसको बना रखा है N2 प्लस H2O प्लस NaCl। प्रिपरेशन ऑफ N2 में आपको ये रिएक्शन मिलेगी, प्रिपरेशन ऑफ N2 में, ठीक है। और ये मिलेगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्मेशन में। तो आप ये देखिए कि ये NH4Cl NaNO2, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा तो पहले NH4NO2 ही।
और फिर आप इसको हीट करवा रहे हैं तो आपको क्या बन जाएगा, N2 बन जाए। किसमें छुपी हुई थी रिएक्शन, एनसीईआरटी में। दोनों रिएक्शन किसकी है, एनसीईआरटी की। देखने का नजरिया था, बस देखने का नजरिया था। ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी की है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, N2 एंड N2O। अब सर, अच्छा सर ठीक है, लेकिन हमेशा तो एनसीईआरटी से नहीं आता। बिल्कुल हमेशा एनसीईआरटी से नहीं आता, लेकिन यार 80 to 85% चीजें एनसीईआरटी से ही आती है, चाहे वो मेंस हो चाहे जेईई एडवांस की हम बात करते हैं, खासकर इन चैप्टर्स की। और अब मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि पीवाईक्यू ठीक है, 1987 से अगर आप पीवाईक्यू करेंगे 2025 तक के, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। मेरे हिसाब से आपको पता है क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी थोड़ी सी मैं जगह कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, पी ब्लॉक के इवन कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो यार ठीक है। अगर हम बात करें, एक तो आप बात कर सकते हैं एनसीईआरटी की, घोल के पी जाओ, कुछ मत छोड़ना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी मत छोड़ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मत छोड़ना, मैं बोल रहा हूँ घोल के पी जाओ। इसके बाद आप आ जाओ, आपके जो भी क्लास नोट्स जो भी आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स ने लिखाए हैं, ठीक है, उसके बाद में ये थ्योरी। अब बच्चे के मन में, मान लो बच्चा भाई साहब रैंक की तैयारी कर रहा है, तो जेडीली जो बोली जाती है बुक, ठीक है, जो बुक बोली जाती है जेडीली, इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। इसको तो यहाँ तक तो भैया, यहाँ तक तो आपका 80% तो काम हो ही जाएगा, 85%। और पहले इसको करो ना यार, फिर इन दोनों को करने के बाद पहले तो प्रैक्टिस करो। पहले तो क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसमें कवर हो चुकी है। प्रैक्टिस में ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी पीवाईक्यू को ही देनी चाहिए। अरे क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो सकता है ना, तो क्यों नहीं करते फिर। 1987 से करो, 35-37 साल के पीवाईक्यू करो, 38 साल के पीवाईक्यू करो ना इनको, जेईई एडवांस के। और जेईई एडवांस के साथ साथ तो जेईई मेंस भी आ रहा है, तो दोनों की पीवाईक्यू करो। फिर उसके बाद आप चाहे कोई भी बुक लगाओ, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आती हैं, चाहे कोई सी बुक लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन एटलीस्ट इसमें आपका 95% आराम से, अब वो 2-3 एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। जेईई अपना जलवा किसी चैप्टर में तो दिखाएगा ही, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।